वो टकले है। अच्छा। इसलिए हम उसे टकला कहेंगे। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारा घर आ जाना, तुलसी निकेतन 555 में मैं रहती हूँ। मेरा मकान नंबर 555 है। जल्दी आना, रात को मत आना मगर मम्मी मारे। सोशल मीडिया पर इन दिनों किसी को भी गाली देना या फिर ये भी कह सकते हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना आम बात हो गया है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, जो सबसे ज्यादा चिंतनीय है, वो ये है कि लोग सूबे के मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लड़की को सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देते हुए सुना जा सकता है। लड़की ने न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भला बुरा कहा है, अब शब्द कहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, बल्कि एक धमकी भी दे डाली है। सीएम योगी को लेकर लड़की ने ऐसी बात बोली है जिसको हम आपको इस मंच से नहीं बता सकते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये लड़की योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए अपना पता तक बता देती है। उसका कहना है कि उनको बुरा ना लग जाए, इसलिए मेरा मकान नंबर 555 है और मैं तुलसी निवास में रहती हूँ। लड़की ने कहा है कि मेरे मकान का नंबर 555 है और मेरे घर पर दिन में आना, क्योंकि रात में मेरी मम्मी मारेगी। इस खबर पर पूरी जानकारी देते हुए आपको बता दें कि गाजियाबाद में एक लोकल इवेंट चल रहा था। वहीं पत्रकारों द्वारा लड़की से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ज्यादातर लोग योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, लेकिन तभी फटाक से एक लड़की आती है और माइक छीनकर ऐसी बात बोलती है जो वाकई चौंका देने वाली है। वहीं इस घटना के बाद सोशल मीडिया या फिर वहां के माहौल की बात करें तो काफी गरमाया हुआ है। माहौल इतना गर्मा गया कि हिंदू संगठन से जुड़े कुछ युवकों ने लड़की के घर के बाहर पहुंचकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ जमकर हंगामा किया। वही मामले पर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष है पिंकी चौधरी ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमने लड़की का दिमाग दुरुस्त करने का काम किया है, उसकी पिटाई की है। जो भी योगी या सनातन के विरोध में बोलेगा उसका यही हाल होने वाला है। हमें कानूनी प्रक्रिया की कोई चिंता नहीं है। गाय और धर्म के सम्मान में हम मैदान में डटे रहेंगे। इस मामले में पुलिस ने युवकों की पहचान कर ली है। एसीपी शालीमार अतुल सिंह ने कहा है कि दोनों पक्षों के विरुद्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि बयान देने वाली लड़की नाबालिग है, पिछले 6 महीने से घर से बाहर रह रही थी। जाहिर है कि पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ को गाली देने के कई मामले सामने आए। इससे पहले आपको देश भर में ट्रेंड कर रहे एक विवाद जिसका नाम था आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर भी कई हिंसा हुई थी। कई मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को खुली चेतावनी तक दे डाली थी। इस मामले को लेकर एक मौलाना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। आई लव मोहम्मद कार्यक्रम के दौरान मजलगांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम के मंच से मौलाना अशफाक निशात शेख ने सीएम योगी को खुलेआम धमकी दी थी और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था। उसका बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, लेकिन इस मामले में क्या कार्रवाई हुई इसकी उचित जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंसा होने पर पुलिस ने न सिर्फ मौलाना तौकीर रजा को अरेस्ट किया, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साफ संदेश दिया था कि वो मौलाना भूल गया था कि किसका शासन है। एक तरफ जहां इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है, तो वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि इन सबको मुफ्त खाना ज्यादा हो गया है, इसलिए ऐसे बोलने लग गई है। वहीं एक दूसरे यूजर का कहना है कि योगी जी प्लीज कुछ करिए, ऐसी नाजायज औलादों को मिट्टी में मिला दीजिए। आपको याद होगा कि बीते महीनों नवरात्रि के कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने इस कदर काम करने वाले लोगों को खुली चेतावनी दी थी। सीएम योगी ने कहा था कि कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती। जब भी कोई हिंदू पर्व आता है इनको गर्मी लगने लगती है और इनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है।
सबको अपनी आस्था से शांति से त्योहार मनाने का हक है, लेकिन आस्था की आड़ में तोड़फोड़ करोगे तो ये सही नहीं है। हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आलम मोहम्मद कहकर तोड़फोड़ आगजनी करते हैं। अगर ऐसे आतंक फैलाओगे तो मां चंडी छोड़ेंगी नहीं। ये मां चंडी का पर्व है। सीएम योगी ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर किसी ने प्रदर्शन करने का दुस्साहस किया और वो लोग जो कायरों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे किया करते हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए। अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपराध और अराजकता के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व खुलेआम सरकार की सख्ती का मजाक बना रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने लड़की को ये तो साफ साफ बता दिया है कि वाकई उत्तर प्रदेश में किसकी शासन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सोशल मीडिया पर इसी के वजह से ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या किसी सूबे के मुखिया को ऐसा कहना सही है। योगी ने बीते दिनों अपने भाषण में कहा था कि उत्तर प्रदेश अब शांति और विकास का प्रदेश है और कुछ चंद लोगों को माहौल बिगाड़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो फिर ये अराजकता कैसे? योगी ने साफ साफ कहा कि पिछले 8 सालों से यूपी में अपराधियों की मंशा पूरी नहीं हो पाई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, उनको याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और अब भी दुस्साहस करेंगे, ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पिटे गए हो।